Hello students, today I am going to start work done. वर्क क्या होता है आज हम इससे बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं वर्क। ये है आपका वर्क डन। वर्क क्या होता है ये बच्चों क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम एनी सोर्स या विथ एनी सोर्स ट्रांसफ़र होगी दैन टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं वर्क को कि इट इज़ क्या है बच्चों? एनर्जी ट्रांसफ़र। इट इज़ क्या है ये बच्चों? क्या है? एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है, विद एनी सोर्स। विद क्या है ये? एनी सोर्स, ठीक है। देन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? ये डिफरेंस। हालांकि मैं क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो दे रहा हूँ कि बच्चों एक बार देख लेंगे ताकि उनके कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। या बच्चों हम कह सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, और हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, हम बच्चों कह सकते हैं वर्क। क्या कह सकते हैं? वर्क को हम कह सकते हैं वर्क जो इज इक्वल टू हो सकता है यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू हो सकता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या कह सकते हैं बच्चों? फोर्स इनटू, हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। बताइए आपको, यानी इट इज ये क्या होता है? इट इज द एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम एनी सोर्स, चाहे टेम्परेचर डिफरेंस से जाता हो, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों? वर्क होता है। आपने भी पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी वर्क हो रहा है, ये भी वर्क हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम बच्चों ये कहते हैं कि हमने क्या किया, ये तो हो गया वर्क। वर्क को हम W से इंडिकेट कर सकते हैं, इसको बच्चों F से इंडिकेट कर सकते हैं, अब बच्चा L से हम डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बुक्स में S भी दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे थोड़ा सा एक हम बनाते हैं डायग्राम। हमने देखिए यहाँ पे क्या लिया, ये हमने ले लिया सिलेंडर, ठीक है बच्चों। इसको हमने ऐसे बनाया, ये सिलेंडर हो गया बेटा, ये आपका है सिलेंडर, हियर इज द सिलेंडर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इसे ये आपने ये ले लिया सिलेंडर। अब बच्चों यहाँ भी ये भी क्या हो गया, हियर इज द, ये भी क्या हो गया? सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने किया कि हियर इट बेटा, यहाँ पे देखिए ये है प्रेशर। ये क्या है बच्चों? हमने प्रेशर दिया, ये है, इसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है बच्चों। ये प्रेशर हो गया बेटा, और यहाँ भी ये प्रेशर हो गया, ये भी क्या है? प्रेशर है, ठीक है ना, ये भी प्रेशर है। और ये क्या है? हियर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है ना, इसके अंदर गैस भरी हुई है ना बेटा। और ये है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम बोलते हैं ए। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये सिलेंडर का एरिया है, इसे हम कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेक्शनल बेटा होता है ये एरिया, ठीक है ना बच्चों। और ये होता है बच्चों, यहाँ पे जो गैस है, यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है V1 है, और यहाँ से बच्चों जो वॉल्यूम है, यहाँ से इसका वॉल्यूम क्या है बच्चों? यहाँ पे V2 है, ठीक है। और ये है आपका यहाँ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, L डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कंसीडर ए गैस, यानी इसमें क्या हो रहा है? ये देखिए सिलेंडर है, ये क्या है बच्चों? फ्रिक्शनलेस सिलेंडर है। हम इसे कह सकते हैं, इसे बेटा हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस सिलेंडर। क्या कहते हैं इसे? फ्रिक्शनलेस बच्चों, ये है आपका सिलेंडर, फ्रिक्शनलेस सिलेंडर है बेटा, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो क्या होता है फ्रिक्शन, अब ये क्या करता है? फ्रिक्शनलेस सिलेंडर हो गया आपका, राइट, ये है डिस्टेंस। अब ये हमने क्या किया? सबसे पहले कंसीडर ए गैस
इनक्लोज एक सराउंडेड वॉल का हमने सिलेंडर लिया, ठीक है ना। उसके अंदर हमने ये देखिए फ्रिक्शन लेस किया हमने पिस्टन लगा दिया। अब फ्रिक्शन का बेटा ये लगा दिया, और जो बेटा सिलेंडर का क्रॉस ये एरिया क्या है हमने बोल दिया, ये एरिया है, हियर इज द एरिया, ये एरिया क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और ये जो प्रेशर है बेटा, ये इस पर क्या हमने लगाया, ये देखिए यहाँ पे क्या लगाया, प्रेशर है, ये आपका प्रेशर है। किस पे लगाया हमने, सबसे पहले हमने बच्चों लगाया V1 पे लगाया। किस पे लगाया बच्चों, ये V1 पे देखिए हमने लगाया, V1 पर ये सिलेंडर पे हमने लगाया। फिर एंड फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ, V2। जब लगाया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्सपेंशन शुरू हुआ। फिर ये प्रेशर कहाँ गया, ये यहाँ गया, ये ठीक है ना बच्चों, बाई एक्सपेंशन। तो डिस्प्लेस ये किसके द्वारा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाई एल के द्वारा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो होता है बच्चों, इन वर्क डन, अब अच्छे से आप जानेंगे कि वर्क डन हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, ये क्या होता है बच्चों, होता है इन एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन। यानी W इज इक्वल टू क्या, वर्क डन क्या हुआ, F इंटू एल, ऐसे बना लीजिए, F इंटू क्या है बच्चों, L, ये हो गया F इंटू हो गया L। ये बच्चों हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपन एरिया होता है बच्चों। ये आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन क्या होता है, एरिया, एरिया होता है बच्चों। यानी हम P इज इक्वल टू एफ बाई ए लिख सकते हैं, P प्रेशर है, F फोर्स है, A एरिया है, ठीक है ना बेटा। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, F इज इक्वल टू P इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है ना। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू F, यानी F की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इस इक्वेशन 1 में रखेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ठीक है, F हमने कहाँ लिखा, इन इक्वेशन बच्चों 1 में लिया, ठीक है ना। अब 1 में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, अब बच्चों हम F की वैल्यू को पुट करते हैं, F की वैल्यू क्या है यहाँ, P इंटू यानी प्रेशर इंटू एरिया, यानी इसमें हम रखेंगे, किस में रखेंगे, F की जगह पर रखेंगे। तो F की जगह हमने रख दिया तो क्या हो गया, ये P इंटू ए इंटू क्या हो गया बच्चों, L, क्या हो गया, P इंटू ए इंटू L, ठीक है। अब आपने देखा, अब बच्चों हम क्या करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। अरे भाई जब वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वॉल्यूम तो चेंज होगा ही। देखिए पिस्टन ऊपर, पिस्टन क्या है, पहले यहाँ आया है, पर जब गैस का एक्सपेंशन हुआ है तो V2 यहाँ चला गया है, ठीक है ना। तो बच्चों चेंजिंग वॉल्यूम होता है ना यहाँ पे, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा चेंजिंग इन वॉल्यूम, हम क्या लिखेंगे, चेंजिंग इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बेटा चेंज हुआ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या हुआ, A इंटू एल, A इंटू एल मतलब वही A क्या हो गया आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और L क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। आपको पता ही है कि W इज इक्वल टू F L, यानी W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या हम लगाते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो वैसे ही ये क्या हो रहा है, अब जब पिस्टन लग रहा है यहाँ पे तो क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया और L दोनों में चेंजिंग हो रहा है। तो हम यहाँ जब वो हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो हम इसको कहते हैं बच्चा, ये किसके इक्वल हो जाता है, V2 माइनस V1 के। अब V2 माइनस V1 बेटा हम कर सकते हैं डेल V, कर सकते हैं ना, चेंजिंग इन वॉल्यूम। तो ये हो गया V2 माइनस हो गया बेटा बच्चों V1, ठीक है ना। अब हम आते हैं वर्क डन, करते हैं कि वर्क डन होगा क्या, तो वर्क डन होता है बच्चों W इंटू P, ये है P, क्या बेटा ये P हो गया आपका, देखिए यहाँ पे ये P आ गया ना यहाँ पे, W इज इक्वल टू P, F की जगह पे है, तो W इज इक्वल टू P हो गया, और इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, AL क्या हो गया, AL इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू बेटा है V2 माइनस, देखिए AL ये क्या है, ये V2 माइनस V1। तो हमने बच्चों यहाँ पर लिख दिया V2 माइनस V1, रख दिया ना। अब देखिए ये वर्क डन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, हमने देखिए क्या रखा कि W इज इक्वल टू P इंटू A इंटू L है, तो P तो पहले से हमने यहाँ देखिए यहाँ पे है, यहाँ देखिए बच्चों, ये P हमने यहाँ पे लिखा है F इंटू L, फिर हमने यहाँ इक्वेशन बनाई है, तो W बराबर क्या है,
P इंटू ए, ये देखिए फोर्स क्या है, P इंटू ए हो गया। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन में हमने रखा है, तो P इंटू ए इंटू एल, ए इंटू एल किसके इक्वल है, V2 माइनस V1 के। तो हमने बच्चों यहाँ पे क्या रख दिया, W इज इक्वल टू पी, इसकी जगह पर हमने V2 माइनस देखिए V1 रख दिया। अब क्या हम इसी वर्क, ये क्या है वर्क डन, ये क्या है प्रेशर, तो ये क्या डेल भी नहीं हो सकता, V2 माइनस V1 को हम क्या रखते हैं यहाँ पे, देखिए V2 माइनस V1 रखा हुआ है। तो ये इस तरह से बच्चों क्या हो गया WPB के। अब ये जो फार्मूला होता है हम इसको किसके रखते हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ये अकॉर्डिंग टू क्या होता है बच्चों, ये फिजिक्स में ये हम फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में आते हैं, इन केमिस्ट्री में हम आएंगे तो इन केमिस्ट्री में क्या होगा बच्चों, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री कहता है कि कोई भी हमें जब बाहर से देता है, हम एनर्जी लेते हैं, तो हम यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई देखिए यहाँ पे फिजिक्स ने क्या कहा, फिजिक्स ने कहा कि वर्क डन बाय द गैस, और वर्क डन बाय द गैस होगा, ठीक है ना, किसी के द्वारा, तो वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे W इज इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे बच्चों माइनस पी, और हम लिखेंगे यहाँ एक्सटर्नल, ये क्या हो जाएगा बच्चों डेल V के, क्या होगा डेल V के, ठीक है ना, ये होगा डेल V के। ये किसके होता है, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम इसे हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक छोटी सी काम की चीज़ बता दें, थोड़ा सा नोट्स में ही समझ लीजिए कि आप आते हैं कि देखिए किसी भी यानी जो वर्क होता है बेटा, ये ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। वर्क क्या होता है, एक नोट यहाँ साइड में लिख लीजिए, वर्क इज क्या होता है, ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है बच्चों, ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो वर्क से हम क्या कर सकते हैं, 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100% कन्वर्ट कर देंगे वर्क से, लेकिन हीट को 100% वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। समझे ना आप बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा सा नोट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले तो ये ध्यान रखिए कि वर्क इज़ द ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों हम वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट से 100% वर्क नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए ये हमने एक छोटा सा नोट दिया, तो ये हो गया बच्चा वर्क डन। वर्क डन क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल भी के। ये क्यों हुआ कि यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये गैस क्या हो रहा है, यहाँ अपोज कर रहा है, इसी से क्या हो रहा है, इधर की तरफ अपोज कर रहा है, ये गैस ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये प्रेशर क्या हो गया एक्सटर्नल, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है ना बच्चों, माइनस साइन लगाएंगे। अब आते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस, ज़रा हम बात करते हैं बच्चों एक्सपेंशन ऑफ, हम यहाँ लिखते हैं एक्सपेंशन ऑफ, हम बच्चों कहते हैं यहाँ गैस, ठीक है ना। एक्सपेंशन ऑफ गैस में थोड़ी सी चीज़ें रखते हैं कि इसमें क्या होता है, कुछ क्वालिटीज, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो होता है इंक्रीज, क्या होता है, वॉल्यूम होता है इंक्रीज। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे, वर्क इज डन, क्या होता है, वर्क इज होता है डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द क्या होता है बच्चों, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स, ऑन द क्या होता है बच्चों, सराउंडिंग्स, ऑन द सराउंडिंग्स, है ना बच्चों, ऑन द सराउंडिंग्स। तो ये W क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे बच्चों होता है नेगेटिव, ठीक है ना। अब लिखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट लेते हैं यहाँ पे कि चेंज वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा जो चेंज होगा, चेंज जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो क्या होता है, यहाँ पे बेटा होता है पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखिएगा। चेंज वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो बच्चों ये V2 ग्रेटर देन किसके होगा, V1 के होगा, ठीक है ना। तो बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं डेल V इज इक्वल टू, बेटा क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1, ठीक है ना। तो V2 माइनस V1 यहाँ पे क्या होगा, हेयर इज द पॉजिटिव होगा, क्योंकि गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। तो वर्क डन हमारे केमिस्ट्री में क्या होगा, वर्क डन हमारे केमिस्ट्री में बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये होता है बेटा, ये होगा नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसलिए W को क्या लिखते हैं, W को लिखते हैं माइनस पी डेल V इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है नेगेटिव। ये आपका हो गया नेगेटिव, ये हो गया आपका
पॉजिटिव, ये हो गया आपका डेल भी हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया आपका निगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कहते हैं। अब लेते हैं इन केस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में लेते हैं, जरा आ जाइए। अगर हमने ले लिया इन केस, इट कैन, इन केस हम ले सकते हैं बच्चों, इट कैन बी, या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इट कैन, हम हाँ चलिए इसमें भी लेते हैं, चलिए इन केस इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है ना, इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इंक्रीज बेटा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या है ये, गैस, ठीक है ना। तो ये डेल एन क्या होता है, डेल एन इज इक्वल टू होता है बच्चों पॉजिटिव, क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। अब आते हैं जरा कंप्रेशंस ऑफ द गैस, ये तो हमने एक्सपेंशन में देखा था, फिर बाद में भी डिटेल में भी और पढ़ना है हमें इसमें। अभी थोड़ा सा इसको आपको ये करना है, ये कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस इसमें देखना है। इसमें बच्चों क्या होता है कंप्रेशन, आप तो एक्सपेंशन में आपने देखा था, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, ये वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, ये डिक्रीज होता है, राइट। वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑफ सिस्टम, अब देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम था ना, अब ये क्या है यहाँ पे कह रहा है कि वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग ऑन द क्या आ रहा है बच्चों, ये सिस्टम, यानी डब्ल्यू क्या हो गया आपका यहाँ पे पॉजिटिव। हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे सेकंड हुआ ये, सॉरी सेकंड, ये बच्चों थर्ड है यहाँ पे। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बच्चों यहाँ पे, जस्ट उल्टा हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों, उसमें पॉजिटिव था इसमें हो जाएगा निगेटिव, तो V2 माइनस लेस देन क्या हो जाएगा, V1 की यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ डेल V क्या हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव था, तो यहाँ डेल V V2 माइनस V1 क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ये नेगेटिव हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। अब हमने आया 4 लास्ट लिया यहाँ पे, वर्क डन, वर्क डन क्या है बेटा यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया पॉजिटिव, तो W इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया माइनस पी डेल V के, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया निगेटिव का हो गया यहाँ निगेटिव, इसका हो गया प्लस, इसका हो गया निगेटिव, और इसका क्या हो गया बेटा पॉजिटिव, है ना। तो हम लिखेंगे इट कैन बी डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, हम लिखेंगे इट कैन बी डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, डेल एन क्या हो गया यहाँ पे हो गया बेटा नेगेटिव हो गया, है ना। अब दूसरा एक चीज़ लिखिए यहाँ पे, ये नोट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि वर्क इज क्लोज वेसल में क्या होता है, जीरो होता है, और जो वर्क जो है आप इज क्लोज वेसल में रखेंगे, किसी वेसल में रखेंगे, वर्क इज क्लोज वेसल, इसमें क्या होता है हमेशा जीरो होता है, क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। थर्ड सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, वर्क जो होता है ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन बेटा, यहाँ होता है बच्चों फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़ा होगा आपने, पी वी इज इक्वल टू ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस इन वैक्यूम में इज क्या होता है ये जीरो, बिकॉज प्रेशर एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों जीरो, क्या हो गया वर्क जीरो। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा एक लास्ट ये कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हम बेटा यहाँ पे कर लेते हैं कि वर्क इज एन ए केमिकल रिएक्शन, यहाँ लिखेंगे वर्क इज एन क्या होता है बच्चों केमिकल, ये होता है रिएक्शन, वर्क इज एन ए केमिकल रिएक्शन,
तो हम कर सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी के। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस डेल एन जी। क्या लिखेंगे, ये RT। ये भी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये चेंजेस होते हैं डेल एन, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हम इस लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करते हैं, ठीक है ना बच्चों। फिर आगे हम इस लेक्चर को अभी दूसरे लेक्चर में अभी इसी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है बेटा।